आज हम उस पल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां एक महान योद्धा पहली बार अपने ही दिल के सामने हारने लगता है। यह कहानी है अर्जुन की और उस क्षण की जब कुरुक्षेत्र के बीच खड़े होकर उसका मन बिखरने लगता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर रथ थम चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर रोक दिया, ठीक उन दोनों के सामने जिनसे उसे लड़ना था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, यह वह बिंदु था जहां दो सेनाएं नहीं, दो सच आमने सामने खड़े थे। हवा में अभी भी शंखनाद की गूंज थी, लेकिन उस गूंज के बीच एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी थी अर्जुन के भीतर। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाकर कहा, हे पार्थ, देखो, ये है कुरुओं की सभा, ये है वो लोग जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। उनकी आवाज़ शांत थी, स्थिर थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जो उठ रहा था वह बिल्कुल विपरीत था। अर्जुन की नज़र सामने उठी और जो उसने देखा वह सिर्फ सैनिक नहीं थे, वह देख रहा था भीष्म पितामह। उनकी गोद में बैठकर उसने बचपन बिताया था। द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। भाई, चाचा, मित्र, अपने, हर चेहरा एक कहानी था, हर चेहरा एक रास्ता था और हर रास्ता एक लक्ष्य बन चुका था। अर्जुन की सांसें भारी होने लगी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ गांडीव, जो कभी उसका गर्व था, अब उसे भारी लगने लगा। वह सोचता है, क्या मैं सच में इन लोगों पर तीर चला सकता हूँ? यह सवाल सीधा था, उसका उत्तर उतना ही कठिन था। उसका दिल कहता था, नहीं, ये तुम्हारे अपने हैं। उसका कर्तव्य कहता था, हाँ, तुम एक क्षत्रिय हो। और यही टकराव धीरे धीरे उसे तोड़ने लगा। अर्जुन की आंखें एक एक चेहरे पर टिकती जा रही थीं। वह भीष्म को देखता, उनकी उम्र, उनका त्याग, उनका प्रेम। वह द्रोण को देखता, उनकी शिक्षा, उनका स्नेह। वह अपने भाई को देखता, उनके साथ बिताए पल। और फिर वह खुद को देखता, एक योद्धा जो आज अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा है। उसका मन जैसे अचानक कहीं और चला जाता है। उसे याद आता है बचपन, हंसी, खेल, गुरुकुल के दिन, वो समय जब ये सब लोग दुश्मन नहीं थे। और अब एक पल में सब बदल गया था। अर्जुन का शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, त्वचा जलने जैसे महसूस होने लगती है। यह सिर्फ भावनात्मक तत्व नहीं था, यह शारीरिक भी था, क्योंकि जब मन टूटता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। वह कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। वह धीरे से बोलता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। यह वही अर्जुन था जो कभी युद्ध से नहीं डरता था, लेकिन आज वह युद्ध से नहीं, परिणाम से डर रहा था। वह आगे कहता है, मेरे गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। यह शब्द सिर्फ डर नहीं दिखा रहे थे, यह एक गहरी आंतरिक टूटन का संकेत थे। क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक इंसान बन गया था जो अपने ही दिल से हार रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो क्या बचेगा? अगर मैं जीत गया तो किस लिए? वह सोचता है, राज, सुख, वैभव, सब किस काम का, जब जिनके लिए चाहिए वही नहीं रहेंगे तो? यह सोच उसके अंदर से खाली करने लगती है। यह सोच उसे अंदर से खाली करने लगती है। उसकी नज़र अब युद्ध पर नहीं है, उसके परिणाम पर है, और यही उसे कमज़ोर बना रहा है। वह आगे कहता है, हे केशव, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं शुभ नहीं देख पा रहा। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसे बाहर भी सब गलत दिखने लगता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। उसका मन अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। वह ना तो लड़ पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। वह बीच में फंसा हुआ था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है
क्योंकि यहाँ इंसान कुछ भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। कृष्ण अब भी शांत थे, वे जानते थे कि यह सब कुछ जरूरी है, क्योंकि जब तक अर्जुन पूरी तरह से टूटेगा नहीं, वह पूरी तरह समझ भी नहीं पाएगा। यह वही क्षण था जहाँ एक योद्धा खत्म हो रहा होता है और एक शिष्य जन्म ले रहा होता है। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन में देखें तो हम भी कई बार इसी स्थिति में होते हैं, जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है और हमारा दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में सोचते हैं, खींचते हैं। हम भी अर्जुन बन जाते हैं, हम भी कांपते हैं, हम भी सोचते हैं और हम भी डरते हैं, और कई बार हम भी खड़े नहीं रह पाते हैं। लेकिन यही वह पल होता है जहाँ से असली सीख शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को महसूस करता है तभी वह आगे बढ़ता है। अर्जुन भी अब उसी मोड़ पर था, वह टूट चुका था, लेकिन यही टूटन उसे ज्ञान की ओर ले जाने वाली थी, और आगे वह और सवाल करेगा और कृष्ण जवाब देंगे, और वही जवाब दुनिया को बदल देंगे। जय श्री कृष्ण।